नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम आज बात करेंगे दिल्ली में चल रहे कांग्रेस में दंगल की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसके पीछे का कारण आम आदमी पार्टी से हुए गठबंधन को बताया। लवली का कहना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाकर बनी थी, फिर उससे गठबंधन कैसे हो सकता है। अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा देते हुए लिखा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठ, मनगढ़ंत और दुर्भाग्यपूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए एकत्र होकर आधार बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया है। अरविंदर सिंह लवली को अगस्त 2023 में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। लवली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने पत्र में कहा कि दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए सर्वसम्मत निर्णयों को एआईसीसी महासचिव दिल्ली प्रभारी ने एक तरफा वीटो दे दिया है। उन्होंने कहा कि डीपीएसपी अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति के बाद एआईसीसी महासचिव ने मुझे डीपीसीसी में कोई भी वरिष्ठ नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी है। डीपीसीसी के यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रमुख के रूप में भी एक अनुभवी नेता की नियुक्ति मेरे अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दी गई थी। आज महासचिव और दिल्ली प्रभारी दीपक बावरिया शहर में सभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में 150 से अधिक ब्लॉकों में वर्तमान में कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। इस्तीफे के बाद क्या कुछ कहा लवली सिंह ने, ये सुन लेते हैं। मैंने अपने मन की पीड़ा, और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। और ये ठीक बात है, आप लोग बार बार सुबह से पूछ रहे हो कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने खुद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है, उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। इस इस्तीफे के बाद भाजपा ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लेते हैं। टुकड़े टुकड़े कांग्रेस का प्रमाण मिला है। कैसे कांग्रेस के पास देश के लिए कोई मिशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और डिवीजन है। और इसीलिए आज जिस प्रकार से कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के हाईकमांड के रवैये से अपमानित होकर अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। बताइए, जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया, उसे कांग्रेस हाईकमांड ने माफ कर दिया, गठबंधन दिल्ली में कर दिया, दोस्ती दिल्ली में कर दी। उन्हीं लोगों के साथ जिनको शराब घोटालेबाज कहते थे, उन्हीं लोगों के साथ जिनके सारे किए हुए कामों पर सवाल उठाते थे, और उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने कहा शीला दीक्षित को जेल में डाल देंगे। और पंजाब में इसी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस कहती है कि उग्रवादियों के साथ है, ये भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी कहती है कि एक थी कांग्रेस, परंतु जो पंजाब में कुश्ती करते हैं वो दिल्ली में दोस्ती करते हैं। केवल फोटो में नेताओं के मिलने से कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिलते। और ऊपर से
जिस प्रकार के प्रत्याशी दिल्ली पर थोपे गए कांग्रेस के द्वारा, वो भी ऐसे लोग जो अपने ही घर से नहीं जीत पाए। जिसके नाम ले रहे थे आम आदमी पार्टी के लिए, जो कह रहे थे, आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। कांग्रेस हमारा अलायंस पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है। उनका आंतरिक मामला है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने रिज़ाइन किया है। मुझे लगता है कि उनका ही बेहतर रहेगा इसके ऊपर विषय पे बोलना। हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं है। हम तो अपनी सीटों की मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा मानना है कि 7 सीटें दिल्ली वाले इस बार इंडिया अलायंस को जिताएंगे। और अधिक जानकारी लेंगे हम। दिल्ली से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। सर, दिल्ली में ये पहला मौका नहीं है कि लवली सिंह नाराज़ हैं। इससे पहले भी कई मत उनके पार्टी से भिन्न हो गए थे और कई बार वो ऐसी नाराज़गी की खबरें आती हैं। इस बार उन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी है। सर, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। सर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। प्रदेश प्रभारी से विवाद के बाद इस्तीफा दिया है, ऐसी खबरें हैं। देखो, अजय शुक्ला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से बने हुए हैं। सर, ये पहला मौका नहीं था जब इस तरीके से पार्टी छोड़ने की बात कही हो या इस्तीफा दिया हो लवली सिंह ने। स्टाफ वीडियो आ रहा है, म्यूट आ रहा है। आगे अगर क्या कह रहे हैं? आपको आ रही है वहां पर आवाज मेरी? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अजय शुक्ला जी की तरफ, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सर, लवली सिंह एक अनटोल्ड स्टोरी है कांग्रेस के लिए दिल्ली में। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, आप 2015 का याद करिए और उस समय भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति हुई थी और लवली के साथ में तब भी हुआ था, तब भी वो नाराज हुए थे। और उसके बाद में वो उस समय चाहते थे कि उनके पिता को टिकट मिले, नहीं मिली थी। जो उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया था और जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था। फिर वो 2019 तक रहे भारतीय जनता पार्टी में। उसके बाद में उन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन किया। तो आप ये समझ लीजिए 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 5 सीटों पर सेकेंड पोजीशन पर थी। आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर सेकेंड पोजीशन में थी। 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो लवली करते हैं कमोबेश, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि दबाव की एक राजनीति है। उन्होंने जब इलेक्शन लड़े थे तो आप याद कर लीजिए, अभी इलेक्शन हारे हैं। तो ये बताता है कि वो ये दबाव बनाना चाहते हैं कि हाँ, इनको दे दें, उनको दे दें, कैसे दे दें। लेकिन पार्टी ने जब सर्वे कराया है उसके बाद में टिकट दिए गए हैं। दूसरी चीज, जब अलायंस हो रहा था तो
तो सभी राज्यों में जहां जहां अलायंस हुआ है वहां की लोकल टीम से इस पर कंसेंट ली गई है। पंजाब की टीम ने कंसेंट नहीं दी तो पंजाब में अलायंस नहीं हुआ। दिल्ली ने कंसेंट दी और खुद लवली ही बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे थे। फिर आज उनको क्या जरूरत पड़ गई है बात अचानक कहने की? यह तमाम चीजों के शक पैदा करती है और ये वैसे ही शक पैदा करती है जैसे तमाम सारे नेता जब तमाम चीजें करते हैं, कोई स्टेप लेते हैं, विभिन्न तरह के स्टेप होते हैं, तो इसी तरीके से संदेश देते हैं। तो यह निश्चित रूप से इस वक्त में कांग्रेस के लिए भी घातक है और घातक है लोकतंत्र के लिए भी, देश के लिए भी। क्योंकि एक चुनाव जब राहुल गांधी कहते हैं कि दो विचारधाराओं का चुनाव, तो या तो आप इस विचारधारा के साथ खड़े होइए या आप पहले ही कह दीजिए कि हम नहीं खड़े होंगे, वो बेहतर होता। तो लेकिन जिस तरीके से लवली ने किया है, यह निश्चित रूप से वही स्थिति है कि युद्ध के मैदान में एक लेफ्टिनेंट अचानक भाग जाए और कहे मैं चुनाव वो युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो साहब सेना में तो उसे गद्दार कह के कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। अब कांग्रेस क्या करेगी ये देखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान को तत्काल उनका इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए और तुरंत कोई नया अध्यक्ष बनाना चाहिए और उसको कमान देनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से चुनाव नहीं होते। जब आप गठबंधन धर्म में होते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जब आप गठबंधन धर्म में होते हैं तो उस धर्म को आपको निभाना होता है, वह बेहद जरूरी होता है, चाहे जो कुछ होता है। या तो आप पहले ही मना करते कि आप इसका विरोध करते, तब लिखते, तब यदि कांग्रेस हाईकमान नहीं मानता आप इस्तीफा दे देते, बात समझ में आती है। बिल्कुल। लेकिन आप तब कह रहे हैं तो यह निश्चित रूप से एक कोई ना कोई इस शक की गुंजाइश पैदा करता है कि आखिर यह खेल कहां से हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि एक फाइल आप याद करिए, वह भी है जो शिक्षा विभाग में कुछ गड़बड़ियों के आरोप थे, और एक फाइल वह भी है जो राजकुमार के खिलाफ थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आते हैं, तो क्या डर है या क्या वजह है, क्या कारण है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की डेट में इससे एक जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान होगा, इंडिया गठबंधन को भी नुकसान होगा, और नुकसान होगा उस विचारधारा को जिसकी बात राहुल गांधी कहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके से दबाव बनाना या चीज़ों को करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी को ही नुकसान करेगा और बैकफायर करेगा। अखिलेश सिंह है, अखिलेश सिंह जी, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? जब लवली सिंह ने इस्तीफा दिया, संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया कि भाई इसको संगठन को देखना चाहिए, एक वो हमारी संपत्ति है, ये संपत्ति 2015 में कहीं और चली जाती है, फिर 2019 के आखिरी में आ जाती है हमारे पास। कांग्रेस पार्टी को तो ये भी देखना चाहिए। अखिलेश जी, अखिलेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी, आप रिपीट करिए, अब आवाज आ रही। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी में के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अभी 2015 में इन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि टिकट इनके कहने पे नहीं मिला। इस बार इन्होंने ये कंफर्म कर दिया, ये बता दिया कि मैंने किसी प्रत्याशी की वजह से पार्टी नहीं इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, मैं पद पे नहीं रहना चाहता। और दीपक बावरिया पे उन्होंने आरोप लगा दिए हैं कि ये कुछ करने नहीं देते मुझे। आपको बता दें कि जिस प्रकार अमरिंदर सिंह लवली ने कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दिया है, उसकी सीधी वजह बताई जाती है अंदरूनी गुटबाजी। अंदरूनी गुटबाजी दो चीजों को लेकर सबसे बड़ी है कि पहली गुटबाजी ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को टिकट क्यों दी। सबसे बड़ी बात है कि जिस सीट से कन्हैया कुमार को टिकट मिली है, वही सीट पर दावेदारी अरविंदर सिंह लवली खुद भी ठोक रहे थे। अब वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे इस गठबंधन के दौरान ही, लेकिन पहले गठबंधन का ये विरोध कर रहे थे कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ, केजरीवाल के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आपको बताता हूं कि 3-4 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले ही कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, कन्हैया कुमार के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो वहां पर अरविंदर सिंह लवली की गुटबाजी के चलते
तमाम कांग्रेसी नेताओं के द्वारा वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, हो हल्ला किया गया। उसके बाद कन्हैया कुमार के समर्थन में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल किया गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि कांग्रेस के अंदर, वो भी दिल्ली प्रदेश के चुनाव में, किस प्रकार लोकसभा चुनाव के अंदर गुटबाजी हावी है। और इस गुटबाजी के चलते ही हरविंदर सिंह लवली लगातार पीछे रहकर कांग्रेसियों को भड़का रहे थे, कांग्रेसियों को आगे कर रहे थे। कुछ ऐसे उनके जो जूनियर नेता हैं या जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया है, कभी मदद की है, ये वो जब शीला दीक्षित सरकार में मंत्री हुआ करते थे, तमाम कांग्रेसियों को मदद किया करते थे। तो उस दौरान के जो उनके विश्वास पात्र कांग्रेसी नेता है, उनको आगे कर लगातार कन्हैया कुमार का विरोध करा रहे हैं। तो दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आखिरकार आज अगर अमरिंदर सिंह लवली को कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ही था, और अगर उनको अभी ये गड़बड़ लग रहा है कि केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस ने क्यों किया और कन्हैया कुमार को टिकट क्यों दिया, इन चीजों को जब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर तमाम दौर की बैठक हुई, उस समय मुद्दे तय हो रहे थे, सीटें तय हो रही थी और बातें सभी तय हो रही थी कैसे दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर दिल्ली के लोकसभा चुनाव में उतरेंगी। उस दौरान अरविंदर सिंह लवली ने कोई खुलकर विरोध नहीं किया था। हाँ, अंदर खाने दबी हुई जुबान से लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने नहीं जुटा पा रहे थे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे से काम कर रहे थे। इसी की वजह से आज ये जो माहौल बना है, जिससे इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस को दिल्ली में बड़ा नुकसान हुआ है। और कन्हैया कुमार के अलावा एक और टिकट पर लगातार विरोध जता रहे थे, वो डॉक्टर उदित राज की है। यहाँ तक ये कह रहे थे कि ये दोनों ऐसे कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस से बाहर से आए हुए हैं। कन्हैया कुमार सीपीआई से आए हैं और उदित राज भाजपा से आए हैं। लेकिन अगर यही सवाल अरविंदर सिंह लवली की तरफ घुमा दिया जाता है, तो वहां पर एक चीज वैसे साफ हो जाती है कि अरविंदर सिंह लवली को भी आज कांग्रेस के वफादार, ईमानदार सिपाही के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। वो इसलिए भी नहीं देखा जा सकता है कि जब पिछला इलेक्शन हुआ था, उस दौरान कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। वो भी इलेक्शन का ही दौर था और आज भी इलेक्शन का ही दौर है कि दिल्ली अध्यक्ष कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं। तब भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उतरी हुई है, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही। इससे कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन, खासकर भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर वो बड़ा मौका अरविंदर सिंह लवली ने दिया है और कांग्रेस की किरकिरी कराने का काम किया है। इससे एक बार कांग्रेस बैकफुट पर जरूर नजर आएगी। बिल्कुल, और तो ये बैकफुट में आकर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और कांग्रेस को बहुत झटका मिलने वाला है। अजय जी, अभी आप बात बता रहे थे कि पंजाब में अगर अलायंस जब लोकल बॉडी ने नहीं किया तो नहीं हुआ, नहीं चाहा। दिल्ली में ये कह रहे हैं हमारी चल नहीं रही थी। आप कई कांग्रेसी नेताओं को आपने आगे बढ़ाया, कितनों को आपने वार्ड अध्यक्ष, जो बूथ अध्यक्ष कहे जाते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष दिल्ली में, वो बनाए। लेकिन आप इस दिन का वेट क्यों कर रहे थे? अगर पार्टी में नहीं चलती है तो पहले दिन लिख देते, तुरंत इस्तीफा देते। आप कहते मैं पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा, ये कर सकते थे। एन मूवमेंट पे जब नामांकन होना हो, किसी प्रत्याशी को आपने बिहार से इंपोर्ट किया है, अगर ऐसे होने लगता तो फिर कितने प्रत्याशी कहीं से चुनाव न लड़ पाते। इसीलिए संगठन के तौर पर बीजेपी ज़्यादा हावी रहती है कांग्रेस से। हिसार का व्यक्ति आके दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है, और बिहार का एक आदमी अगर आकर, जहां बिहार के लोग बहुत ज़्यादा हैं, उस दिल्ली पूर्वी सीट की अगर बात की जाए, वहां से अगर चुनाव लड़ता है तो लवली सिंह को ये दिक्कत हो जाती है। विशाल, मैं एक चीज कहूंगा, सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, दिल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो दिल्ली का अपना अकेले का नहीं। बिल्कुल, दिल्ली हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है। श्रीमती शीला दीक्षित वहां 15 साल मुख्यमंत्री रही। मूलतः वो कहां से थी? लखनऊ से। उनके पति डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से थे जी। और जो भी है पूरा चीज आई, यहाँ की राजनीति की, यहाँ पर वो हुई, मुख्यमंत्री बनी, सारी चीजें। फिर उसके बाद में जब वो मुख्यमंत्री नहीं रही तो फिर उन्हें यूपी का प्रभारी बना के भेजा गया। आपने देखा, उसके पहले वो यूपी से चुनाव भी लड़ चुकी थी, एमपी का। तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद दूसरी चीज देख लीजिए आप कि अरविंद केजरीवाल आते हैं। कहां से आते हैं? हरियाणा से, हिसार से। वो भी तो एडिशनल कमिश्नर थे, और एडिशनल कमिश्नर रहने के बाद में उन्होंने रिजाइन किया, यहां पर काम किया।
उसके बाद में यहां से चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री हैं। उदित राज दिल्ली के ही एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स थे, सेम स्थिति के हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, और वो दिल्ली से ही सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए 2014 से 2019 तक। बिल्कुल। वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने उन्हें वहां से टिकट दिया। इसी तरह कन्हैया कुमार पिछले 10 सालों से भी अधिक हो गया वो दिल्ली में ही पढ़ रहे हैं। वो बिहार छोड़ के तो बड़ा लंबे समय से आ गए थे, बिहार वो लड़ने गए थे। हाँ, अब तो वास्तव में जेएनयू वो के सामने घर और भी ले लिया है, लोग बताते हैं जेएनयू के सामने भी घर ले लिया है। जी, मैं वही कह रहा हूं कि वो दिल्ली को ज्यादा समझते हैं अपने गांव के इलाके से अधिक। ठीक है, वहां से टच अलग हो सकता है। मैं हूं, मान लीजिए मैं कानपुर से आता हूं, तो कानपुर से आके रह रहा हूं, यहाँ पे पत्रकारिता कर रहा हूं, तो यहाँ पे हूं लंबे समय से। बिल्कुल। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, तो ये मैं अकेले नहीं हूं, कोई आप हो सकते हैं, अरविंद हो सकते हैं, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सॉरी अखिलेश है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं से आए हैं। तो दिल्ली असल में वही, और दिल्ली का यदि इतिहास भी देखें तो जब 1192 में ये पहली बार कैपिटल बनाई मुगल सल्तनत ने, सॉरी मुस्लिम सल्तनत ने, तो उस वक्त में आप देखिए वो सारे लोग जो आए थे जिन्होंने दिल्ली को बनाया था वो बाहर से ही आए थे। बिल्कुल। और तो इसलिए दिल्ली में यह सवाल उठाना कि ये बाहर का है, ये अंदर का है, अरे भाई जो 10 साल 15 साल 20 साल से रह रहा है, यहीं पे अपना सब कुछ कर रहा है, वो दिल्ली का हो गया। एक चीज। दूसरी चीज, उसका जो कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, वो दिल्ली है। फिर आप कैसे कह सकते हैं बाहरी? नंबर एक। नंबर दो, यदि आप इस गठबंधन के खिलाफ थे, बिल्कुल होते, यदि आपके विचार हैं कि खिलाफ है तो होना चाहिए था, तो आप उसका खुल के विरोध करते। उसको लेके 27 बैठकें हुई हैं दिल्ली कांग्रेस कमेटी की, आम आदमी पार्टी की तमाम लोकल जो उनकी लीडरशिप है उसकी, और सबकी तमाम इश्यूज को सॉल्व किया गया है। और तमाम सारे विषयों को सॉल्व करने के बाद में फिर जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी दोनों दलों की, वो बैठी, और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। याद करिए, इसको महीने से ऊपर हो चुका है। और जब यह हो चुका हो, उसके बाद में आप कहते हैं ऐसा नहीं ये है, तो साहब इससे तो यही समझ में आता है कि आप किसी दूसरे एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वास्तव में आप इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी का वेलफेयर सोचते तो उस वक्त में जब नामांकन की तिथि आ गई है तब आप यह काम कर रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बारी आती है तब आ रहा है, क्योंकि तब आपको लग रहा था। और ये मौका जब होता है जब प्रत्याशियों का कार्यालय खुलने वाला हो। कन्हैया कुमार को तो आप दिल्ली में आने नहीं दे रहे हैं कि जब यह स्थिति हो। क्यों? क्योंकि शायद यही बात सत्य है, आप टिकट चाहते होंगे, आपको लग रहा था आम आदमी पार्टी और इस गठबंधन में मेरे जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, तो इसलिए शायद आप ऐसा कर रहे हैं। इससे यह शक किया जा सकता है। दूसरा शक किया जा सकता है कि आप कहीं और से खेल रहे हैं, कोई आपको लालच दिया गया है, या आप किसी एजेंडे को साध रहे हैं। क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की डेट में अरविंदर सिंह लवली कटघरे में खड़े हुए हैं और वो उस विचारधारा को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो विचारधारा दलित के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़े के लिए, गरीब सवर्ण वर्ग के लिए, उनके लिए संघर्ष कर रही है। जो विचारधारा इस देश के संविधान और देश को बचाने की बात कर रही है। तो इससे लगता है कि अरविंदर सिंह लवली किसी खेल का मोहरा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। अब वो खेल कौन रच रहा है, पर्दे के पीछे कौन है, ये देखना एक होगा। अखिलेश सिंह जी, इससे फाइनल कमेंट देता हूँ, फिर डिबेट क्लोज करूंगा। अखिलेश जी। जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या है आगे प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाला है? क्या ये पार्टी में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी ना छोड़ने की तो बात कही है। बिल्कुल सादिक, जब अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंपा, तो उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस जल्द ही कोई फैसला लेगी।
लेकिन इसके पीछे भी एक वजह बताता हूं कि कल भारतीय जनता पार्टी में मनजिंदर सिंह सिरसा जो राष्ट्रीय सचिव है, उन्होंने सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय की एक बड़ी भीड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी में काफी लोगों को शामिल कराने का काम किया था। और जो कभी अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल में हुआ करते थे, तो दिल्ली में कल जो गुरुद्वारा कमेटी थी उसके तमाम सिख और अन्य समुदाय के सिख जो जहां संगठन थे उनके लेकर भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब इसका असर नहीं दिख रहा था। लेकिन कल तक मुझे लग रहा है कि उस सिख समुदाय के तमाम लोगों के शामिल होने के बाद कहीं अरविंदर सिंह लवली भी उस दबाव में आए और उसके बाद हो सकता है कि उनको किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी से प्रलोभन भी दिया गया होगा, हो सकता है कोई बड़ा ऑफर भी दिया गया होगा, हो सकता है कि उनको किसी और तरह की लालच दिए होंगे जिस प्रकार वो पहले कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो ये तमाम चीजें बनती हैं। हालांकि कांग्रेस में अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, और शायद उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस पर फैसला लेगी कि अरविंदर सिंह लवली को किस तरह से हटाकर दूसरे को वहां पर प्रदेश किया जाए, ताकि ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें इसका असर देखने को न मिले। फिलहाल इसमें कांग्रेस में मंथन चल रहा है कि अरविंदर सिंह लवली के जगह पर किसको प्लेस किया जाए। बिल्कुल, अब देखना होगा कांग्रेस की तरफ से क्या मूव होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी, और अखिलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दिल्ली कांग्रेस में जो दंगल चल रहा है ये कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए बुरी खबर है फिलहाल अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से ऐन वक्त पर इस्तीफ़ा देना, अब इसके पीछे क्या मकसद है, क्या प्लान है लवली सिंह का, ये भी देखना होगा। कांग्रेस इस पर क्या करती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस किस तरीके से इस इस्तीफे को या अरविंद सिंह लवली के इस पूरे सिनेरियो को देखती है। फिलहाल 2024 के महासमर में तक तरीके न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकुल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।